आज की न्यूज़ बहुत ही सैड न्यूज़ है। सैड किस लिए कि इस वॉर का जो इम्पैक्ट है अब हम इंडियंस पे पड़ने वाला है। अभी तक तो चल रही थी चीज़ें, पर अब बहुत हार्ड हो गई हैं, क्योंकि एक लास पारस एक गैस फील्ड है। मुझे पता भी नहीं था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, जो कि ईरान में है। सीधे इस पे स्ट्राइक करा है इसराइल ने। जब एक गैस फील्ड पे आप स्ट्राइक करते हो, वहाँ तो लाइटर भी लिट नहीं करते हैं, आपने मिसाइल स्ट्राइक करी हैं, वहाँ पर आग ही आग हो गई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब चिंगारी भी लगती है, जहाँ पेट्रोल में तो कैसे आग बढ़ जाती है, वहाँ तो गैस फील्ड है, वहाँ कितनी आग लगी हुई, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। अगर आप लोगों ने वहाँ पर जो भी रजीम चेंज करवाना है, तो अपने बंदों को वहाँ पर भेजो, और जो भी आपके अपोजिट में खड़े हैं उनको साइड करो या किल करो, या जैसे भी करना है करो। चलो, आप बड़े हैं, आपको पता है क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है, पर एटलीस्ट आपके वहाँ जो बंदे होते हैं उनको इम्पैक्ट भी पता होगा। अगर आप ये कोई भी एक्शन लेते हैं, एक्शन का इम्पैक्ट तो आपको पता ही होगा। मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ जो न्यूज़ बता रहा है, पर जो भी आपके जो लोग हैं जो ये काम करते हैं, जो प्रॉपरली एस्टिमेट लगाते ही होंगे डेफिनेटली कि इतना हमारा बजट लगेगा इस वॉर में और इतना उनका नुकसान होगा, पर अब डेफिनेटली आप इम्पैक्ट भी तो सोचते होंगे उस बात का कि इस चीज़ का, इस स्ट्राइक का इम्पैक्ट क्या होगा। तो आपने वर्ल्ड के सबसे बड़े फील्ड पे अगर स्ट्राइक करा है, तो इसका वॉर से क्या लेना देना है। आप रजीम चेंज करने गए थे, आप लोगों को उनके राइट्स दिलाने गए थे, आप उनके जो गवर्नमेंट है उसको उठवाते, उनको मारते और दूसरी गवर्नमेंट वहाँ पर बिठाते। पर सपोज़ अगर आपने ये कर भी दिया, वहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो वो क्या बेचेंगे? वो मजदूरी करेंगे, वो लेबर जॉब करेंगे, वो वहाँ पर क्या करेंगे? जो उनकी गैस फील्ड है उसी को तो एक्सपोर्ट करते हैं, आपने वो तबाह कर दिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, इसका मतलब जो इंडिया में वहाँ से गैस आता है, अब कहाँ आएगा? डेफिनेटली महंगा हो जाएगा। सो ट्रम्प क्या कह रहा है ट्विटर पे आके कि मैंने अलाउ नहीं किया था इसराइल को ये अटैक करने के लिए उनके गैस फील्ड पे, उन्होंने खुद ही किया, आउट ऑफ एग्रेशन और गुस्से में आकर उन्होंने किया है। देन ट्रम्प ऑल्सो सेट कि मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो, ऐसे हिट हो। ट्रम्प भी कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और साथ साथ उसने ट्वीट में अगली लाइन ये लिखी है, कहता है कि अब ईरान ने जैसे कि कह दिया था कि अगर आपने हमारे इंटरेस्ट को टारगेट किया है, तो हम भी पड़ोसी मुल्क में जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, उनकी रिफाइनरीज़ और उनके ऑयल फील्ड्स और उनकी गैस फील्ड्स पर भी अटैक करेंगे। तो कतर पे उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं नाम लिया हुआ है, मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ जहाँ जहाँ उन्होंने कहा है कि हम अटैक करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं यूएई में अल होसान गैस फील्ड है, वहाँ पर अटैक करूँगा। उन्होंने पहले इसलिए कह दिया ईरान ने कि वहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको हार्म ना हो, वो इंजर्ड ना हो, वो पहले ही उस जगह को छोड़ दें। सऊदी अरेबिया की जो सैमरेफ रिफाइनरी एंड जुबेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों को कहा था कि लोग वहाँ से हट जाएं, वहाँ पर भी अटैक करेंगे। और उन्होंने ये भी वार्निंग दी है अब कि वो कतर में मसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, मसाइद होल्डिंग कंपनी और रास लफान रिफाइनरी पर भी अटैक करेंगे। तो उन्होंने वार्निंग पहले दे दी कि वहाँ जो लोग हैं वो वहाँ से हट जाएं, ठीक है। पर ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप बिल्कुल पीछे हट गया। ट्रंप कह रहा है कि हमने इस अटैक को करने के लिए कहा ही नहीं था, ये इसराइल ने खुद किया है। और उसने कंडेम भी किया है, इसराइल को कहा था कि करना नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम ट्रंप ने नीचे लिखा है कि अगर ईरान ने जैसे धमकी दी है, अगर उसने कतर वगैरह पे हमला किया, तो फिर हम इससे भी बदतर करेंगे। नहीं, ट्रंप पागल है क्या ये? मतलब तुम किसी पे अटैक करोगे और वो सामने से रिटेलिएट ना करे, तुम किसी को प्रोवोक करोगे और वो आगे से कुछ ना कहे, ये तो गलत बात है ना। तुमने उनकी गैस फील्ड्स पे अटैक क्यों किया? तो अब ट्रंप कह रहा है कि अगर इसने फिर से रिटेलिएट करके इन जगहों पे पर्टिकुलरली अटैक किया, तो हम इससे भी ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन करेंगे। पर मेरा ये पर्सनल सवाल है मिस्टर ट्रंप से कि ट्रंप से तो क्या ही, मेरे इसराइलियों से क्वेश्चन है कि तुम्हारा मकसद क्या है इस बारे में? तुम चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड को इसका इम्पैक्ट पड़े कि गैस प्राइसेस हाई हो जाए, शॉर्टेज यार आई तो बंदा महंगी चीज़ खरीद लेगा, अवेलेबल तो हो, अवेलेबल ही नहीं होगी तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? अब तुमने कहा कि नहीं चलो यार, जब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, अगर तुम दूसरी गवर्नमेंट वहाँ पे लेके भी आते हो, तो वहाँ पर गवर्नमेंट आके करेगी क्या? अंडे तोलेगी? क्या बेचेगी वहाँ पर? जो ऑयल है वो तुमने बर्बाद कर रहे हो। जो गैस है, गैस कैसे एक्सपोर्ट करेगी? गैस एक्सपोर्ट होता है शिप्स के थ्रू। तुमने नेवी तो उनकी ख़त्म कर दी है, ठीक है, वो कैसे कंटेनर पोर्ट तक आएगा? पोर्ट से दूसरी कंट्री में कैसे जाएगा शिप्स?
ठीक है, तुम उनके सारे रिसोर्सेज तो बंद कर दिए। अगर तुम ये वॉर जीतते हो, कल दूसरी गवर्नमेंट वहाँ आती है, वो क्या बेचेगी यार? और वो कब बेचेगी? इनकी इकॉनमी स्टेबल कब होगी? कब वहाँ से गैस दूसरी कंट्रीज़ में आएगी? ये तो बहुत बड़ी बड़ा कांड हो गया भाई। एक और न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने जैसे कहा था कि मैं तो अटैक कर दूंगा, और उसने कर दिया अटैक। जो कि रास लफान रिफाइनरी है, ये कतर की है। ये वर्ल्ड की थर्ड जो है लार्जेस्ट गैस रिफाइनरी है। ये भी मुझे पता नहीं था, जैसे हमें ईरान का पता नहीं था कि ईरान में सबसे बड़ी वर्ल्ड की गैस फील्ड्स हैं। सो उस पर ईरान ने अटैक कर दिया है। और जब एक मिसाइल का अटैक होगा किसी ऑयल रिफाइनरी पर या गैस रिफाइनरी पर, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। सो मिस्टर ट्रम्प ने जैसे ट्वीट में कहा था, अगर ईरान ये करता है तो हम इससे भी बड़ा भारी अटैक करेंगे। पर अटैक्स तो यहाँ पर हो रहे हैं ना, यूएस को इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? यूएस तो वहाँ पर बैठा है जिसके पास अपना पेट्रोल भी है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। महंगाई बढ़ने वाली है डेफिनेटली। गैसेस की शॉर्टेज तो आने वाली है। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि लोग तभी खरीदेंगे जब अवेलेबल होगा। अवेलेबल ही नहीं होगा तो खरीदेंगे कहाँ से? पर मुझे इसराइल की ये समझ नहीं आ रही है। आपने वॉर करनी थी, चलो आपने वॉर करी, ट्रुप्स उतारो और लाओ अपने अली शाह को, जिसको भी लेके आना है, जो किंग का बेटा, उसको लेके आओ। ठीक है, उसको तुम लेके नहीं आ रहे हो, अभी टाइम लग रहा है तुम्हें। और वर्ल्ड में महंगाई बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। शॉर्टेज हो रही है पेट्रोल की, गैस की भी हो रही है। पर मुझे तो ये लगता है कि यार, मुझे नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर की तरह कहना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि ईरान और इसराइल की लड़ाई ये नेशंस की लड़ाई नहीं है। और ईरान जो ये बना रहा था, कह रहे यूरेनियम इनरिच कर रहे थे, इसकी वजह से नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये ज्यूज़ और मुसलमानों की लड़ाई है। और इसराइल को पता है कि जो भी मुस्लिम्स हैं, सुन्नी, जितना भी सुन्नी वर्ल्ड है, 90% ऑफ द वर्ल्ड सुन्नी है। 85% होगा, 90 होगा, वो सब के साथ हमारी अच्छी बनती है, उनके साथ हमारा कोई दुश्मन नहीं है। उसको पता है ईरान के साथ हमारी लड़ाई है। और ईरान का मकसद ये है डेफिनेटली कि वो इसराइल को ख़त्म कर देगा। और इसराइल ये चीज़ जानता था कि ईरान जब बना लेगा यूरेनियम, तो वो मुझ पे ही अटैक करेगा एटम बम का। बिकॉज़ अमेरिका तो दूर है, पर डेफिनेटली अमेरिका पर भी डाल देगा ईरान। ईरान की मेंटालिटी उनके स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। ईरान में यूएस की कोई एम्बेसी भी नहीं है। और दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द वर्ल्ड। ईरान इसराइल इतना सा है, पर इसराइल चाहता है हम मरे ना, हमें कुछ ना हो। जबकि वर्ल्ड इतना बड़ा है, उस पर इम्पैक्ट आ रहा है इसराइल का। इसराइल के जो भी हैं मीडिया चेक करते हैं, डेफिनेटली वो मेरा चैनल भी देखेंगे ही, मेरी न्यूज़ भी देखेंगे ही। बट दिस इज़ द रियलिटी। तुम क्या चाहते हो? तुम जो 10 लाख हो या जो 1 करोड़, तुम्हें हार्म ना हो। और जो हमारे इंडिया की कंट्री है, 100 पर 150 करोड़, ये है हमारे पड़ोसी मुल्क, तो जैसा भी अच्छा है बुरा है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब पे भी तो इम्पैक्ट होगा। ठीक है, हमारी गैस को आने देते हैं हमारे यहाँ पे। तुमने उस चीज़ को क्यों टारगेट किया जिसमें हमारे इंटरेस्ट हैं? तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट था, तुम उसको फुलफ़िल करते। ठीक है, मैं तो पागल हो गया हूँ न्यूज़ देख के यार। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सामने बढ़ाओ। ईरान ने धमकी तो दी थी साथ के नेशंस को, कतर को भी, यूएई को भी कहा था कि आपकी भी जो रिफाइनरीज हैं वो भी अंडर मिसाइल अटैक हैं। तो इस वजह से यूएई ने टोटली ऑफलाइन कर दिया है काम अपनी रिफाइनरीज पे। कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही वहाँ पर। हशान कॉम्प्लेक्स है वहाँ रिफाइनरी का नाम। और अब खबरें आ रही है कि वो नहीं चल रहा, तो वहाँ पर भी काम बिल्कुल बंद हो चुका है। एक और खबर आ रही है कि दुबई में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर ईरान का ड्रोन हमला हुआ है, जिससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। एक और ऑयल हब है यूएई में, फुजैरा में, जिस पे ईरान ने अटैक किया है। और वहाँ पर भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले अटैक ईरान के बड़े गैस फील्ड पे किया था इसराइल ने, जिस पे मिस्टर ट्रम्प का ट्वीट भी आया था।
मिस्टर ट्रम्प ने कहा है कि हमने तो इसराइल को अलाउ ही नहीं किया है कि उस गैस फील्ड पर अटैक करें, और ये भी कहा कि इसराइल ने अपनी मर्ज़ी से किया है और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि हम वहाँ पर अटैक करने वाले हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है। साथ में नीचे ट्रम्प ने अगली लाइन में लिखा, पर ईरान को मैं कह रहा हूँ कि वो इसका रिटेलिएट ना करे वरना हम कुछ ऐसा कर देंगे। जब तूने अलाउ ही नहीं किया तो उसको कंडेम करना। ठीक है, कंडेम करने के साथ साथ ये तो वही बात होगी कि आपने कह दिया हाँ भाई हमने बंदे को मारा है पर हमारी गलती थी, पर अगली बार अगर इसने रिटेलिएट किया तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम आग लगाओगे तो चिंगारी लगाओगे तो आग तो लगेगी। तुमने खुद ही स्टार्ट किया है ये कन्फ्रंटेशन, तुम खुद, और मुकर रहे हैं। इसराइल कह रहा है कि हाँ मैंने अटैक किया है, यूएस कह रहा है कि मेरे को पता ही नहीं था कि इसने अटैक किया है। भाई कितनी अजीब बात है यार, कितने फुद्दू बनाते हो तुम लोगों को यार। एक और न्यूज़ आ रही है वो हमारे इंडिया की उत्तम नगर दिल्ली में है, जहाँ पर आग लगी है और कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा स्लम्स जो हैं वो जलकर राख हो गए हैं। घर होंगे हैं छोटी झुग्गी झोंपड़ी वाले 300 से ज़्यादा। हमने बेसिकली ये सब हिंदी फिल्मों में देख रखा है पुरानी, कि एक अमीर बिल्डर कैसे गरीबों की वहाँ आग लगा देते ताकि वो सारे भाग जाएं। पता नहीं ऐसा है अभी कि नहीं, पर 300 घर जल चुके हैं वहाँ पर। ये जो कतर में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो कतर ने कहा है कि जो ईरान मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं रास लफान पर, ये वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक अभी तक ईरान ने किसी भी नेबरिंग कंट्री पर किया है। और इसके जो विजुअल्स हैं बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक हैं। और रास लफान वर्ल्ड की 20% ऑफ ग्लोबल एलएनजी सप्लाई करता है। पूरी दुनिया की 20% एलएनजी गैस यहीं से आती है। इट इज़ सच ए शॉकिंग न्यूज़ बिकॉज गैस अवेलेबिलिटी इंडिया में कम होने वाली है फॉर श्योर। आप पैसे दे के तो ले लोगे अगेन, जब होगा ही नहीं तो कहाँ से लोगे। इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया ने एंटर कर दिया है यूरोप के साथ पार्टनरशिप करके 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का। अभी तक सिर्फ यूएस के पास है और शायद चाइना भी बना रहा है कि बन चुका है उनके पास, वी डोंट नो। और इंडिया के पास राफेल्स ही थे जो कि उन्होंने फ्रांस से लिए थे, फ्रेंच गवर्नमेंट से बाई किए थे। सेकंड 6th जनरेशन इटली, जर्मनी एंड आई गेस जापान मिलके भी बना रहे हैं। सो एक और कह सकते हैं हम कोलैबोरेशन हुई है 3 कंट्रीज़ की, स्पेन, फ्रांस और एक और कंट्री है, वो मिलके बना रहे हैं। स्पेन, फ्रांस, आई गेस पुर्तगल है, पुर्तगल है, और मे बी जर्मनी है इसमें। सो इंडिया ने भी एंटर किया है इसमें। सो इंडिया भी कोलैबोरेशन में 6th जनरेशन फाइटर जेट इनके साथ बनाएगी। सो अभी तो कोलैबोरेशन की बात ही हो रही है। सो बिकॉज फाइटर जेट बनाने में 1 साल नहीं 10 साल लग जाते हैं। सो अगर 27 में भी या 26 में भी शुरू करते हैं तो 36 में बन के आता है। सो एक और चीज़ इसमें है कि अभी तक इंडिया, कुछ महीने पहले मैंने न्यूज़ देखी थी जिसमें इंडिया 4.5 बनाने वाला था, बट आप 4.5 अब बनाओगे जबकि लोगों के पास 6 बन चुका है, तो आप कितने पीछे रह जाओगे। सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट इंडिया जो कि कोलैबोरेशन में बाकी यूरोपियन नेशंस के साथ बना रहा है। सो मैं लिंक लगा दूंगा, आप देख सकते हो। छत्तीसगढ़ और यूपी में गैस सिलेंडर सीज हुए हैं 1000। मुझे लगता नहीं ये न्यूज़ दिखाने वाली है। सो मैं तब तक कोई न्यूज़ दिखाता नहीं जब तक किसी न्यूज़ का कोई बड़ा इम्पैक्ट ना हो। एक छोटी सी न्यूज़ है, ऐसी हर स्टेट में हर गली में कोई ना कोई न्यूज़ आती ही रहती है। बट बिगेस्ट एंड सैडेस्ट न्यूज़ यही है कि जहाँ पर गैस की प्रोडक्शन होती है वर्ल्ड में, वही डैमेज हो जाएंगी जगह, तो लोगों तक गैस पहुँचेगी कैसे, आप खरीदोगे कैसे जब होगी। एक डेटा सामने आया है जिसमें कि वॉर के बाद ये दिखाया गया है कि ईरान ने कितना डैमेज दिया है नेबरिंग कंट्रीज़ को, जिनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है उन कंट्रीज़ में। सबसे पहले उसने इसराइल पे, ये मुझे लगता नहीं अभी तक कि सही रिपोर्ट है, पर बहुत ही कम दिखाया है इस रिपोर्ट में। सो इस रिपोर्ट में दिखाया कि 2 ही मारे गए हैं, किल्ड इन रमाद गान, एक सेंट्रल इसराइल में जगह है वहाँ पर। और मुझे ये रिपोर्ट सही नहीं लगी बिकॉज अगली बात इसमें ये लिखी कि फ़लस्तीनियन 4 वुमेन किल करी गई हैं,
जो कि वहाँ पर किल करी गई हैं वेस्ट बैंक में। मुझे सही न्यूज़ नहीं लगी, हम जस्ट सेइंग इट। सो कतर की मेरे को न्यूज़ ठीक लग रही है कि वो कह रहे हैं कि 14 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी गई हैं रास लफान में, और एलएनजी हब जो है कि सफल हुआ है, आप सभी जानते हैं। वहाँ पे वीडियोस भी काफ़ी जनरेट हो गई कि आग काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो ये एक हैवी डैमेज है। और यूएई पर भी 13 मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है, और 27 ड्रोन जो थे वो इंटरसेप्ट कर लिए हैं। और उन्होंने और भी ईरान ने कहा है कि हम इनकी एनर्जी जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहाँ पर और ज़्यादा डैमेज करेंगे। और कुवैत पर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी जो कि इंटरसेप्ट कर ली थी। वेन एवर आई सी दिस न्यूज़ ऑन द इंटरनेट, दे से इंटरसेप्ट कर ली थी। सो आई एम नॉट गोना कंटिन्यू दिस, बट व्हाट दे डिड विद कुवैत। बहरीन में हमें पता है कि 5th फ्लीट जो हेडक्वार्टर था जो यूएस का था, उस पर कंटिन्यूस। आई एम नॉट गोना गिव दिस न्यूज़, दिस इज अ शिटी न्यूज़। So I will only tell you the news which has an impact, because this is all bullshit. I think this news came to me by the channels who are run by Israelis, and I don't like what Israelis did in Iran. उनको गैस फील्ड को टारगेट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द रिटेलिएशन। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। जो काम करना है तुम्हें वो काम करो ना यार, वो तो तुमसे हो नहीं रहा। तुम अपनी आर्म फोर्सेस को उतार नहीं रहे वहाँ पर ग्राउंड पे, ठीक है। क्या करोगे वहाँ पे भी, तो इनोसेंट लोग मरेंगे ही। तो आई डोंट थिंक व्हाट, अब पागलपंती हो गई है इस वॉर में, कोई कुछ दिख नहीं रहा है, इसका रिजल्ट आउटकम कुछ आ नहीं रही है। हमें पता है मोसाद बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है ईरान के अंदर, उनके लीडर्स बनने से पहले ही मार देते हैं ये। बट मोस्ट सैडफुल इवेंट तो यही है कि इंडिया के लिए गैस नहीं आ रही। आप खाना कैसे बनाएंगे? गांव में चले जाएं, तो जो गांव में रहते हैं और आग पर खाना पका लें। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला की जो विधानसभा है, वहाँ के स्टोर में भी गैस सिलेंडर ख़त्म हो गए हैं। और एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है जिसमें कि जो खाना बनाने वाले लोग हैं, कुक हैं, वो आग पर खाना बना रहे हैं उन लोगों के लिए। चलो, जैसे लड़ाई यहाँ चली हुई है उसकी वजह से हमारे गैस की किल्लत हुई है, और उस वजह से हम लोगों ने एक कदम उठाया है कि हम लोग अपना कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोग गैस को सुविधा दें। और आजकल जैसे हमारी विधानसभा चली है, तो वहाँ का खाना भी हम लोग इस लकड़ी पे ही बना रहे, लकड़ी के चूल्हे पे। और बाकी जो छोटा मोटा है हमारे गेस्ट यहाँ आ रहे हैं, उनको भी हम यही खाना परोस रहे हैं। जितना हमारे से हो रहा सर, हम उतना प्रयास। जी सर, आजकल सबको पता है कि बाहर की वजह से एलपीजी और उसका थोड़ी शॉर्टेज चली हुई, तो विधानसभा के लिए खाना हम फिर लकड़ियों पे बना रहे हैं। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी न्यूज़ लाने की कोशिश करता हूँ, पर अच्छी न्यूज़ आ नहीं रही वर्ल्ड में। सो माई जॉब इज़ टू ब्रिंग यू द न्यूज़, ट्रांसपेरेंट न्यूज़ एज मच एज़ आई कैन, बिकॉज मेरे भी सोर्सेज से जहाँ से न्यूज़ आती है, मुझे बुलशिट लगता है तो मैं बताता नहीं आपको। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो मेरी न्यूज़ को, नोटिफिकेशन बटन दबाओ, और मैं अगली न्यूज़ डेफिनेटली जल्द से जल्द लाऊंगा। जब कुछ होगा तो ही लाऊंगा, क्योंकि हम इसराइलियों की तरह तो है नहीं कि न्यूज़ है नहीं तो बना दो, ठीक है। और इवन इंडियन चैनल्स भी ऐसे करते हैं, कोई न्यूज़ है नहीं तो कोई खड्डे में गिर गया बच्चा, उसकी न्यूज़ बना दो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।